Hello dear students, welcome to the previous year question discussion series। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए थे कि जो कि प्रीवियस नीट एग्जाम्स में आए हुए थे। ये जो है ये दूसरा वीडियो है जिसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। अभी ये क्वेश्चंस नीट में आया हुआ है, क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी। ओके, तो ध्यान से पढ़ना है बेटा। क्वेश्चन क्या है? among the following characters which one is not। ओके, मतलब कि मेंडल जी ने जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, कितना लिया था? 7 पेयर्स में से कौन सा कैरेक्टर जो बिलो जो दिया हुआ है उनमें से वो कौन सा कैरेक्टर नहीं है? जो नहीं है वो ढूंढना है। तो अभी हम लोग ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में क्या है बेटा? हम लोग नीचे से जाएंगे, स्टेम, डॉल या डॉर्फ। ये कैरेक्टर तो है बेटा, हमने देखा है कि प्लांट हाइट का कैरेक्टर उन्होंने दिया है। देन पॉड, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड का जो शेप है वो भी कैरेक्टर उन्होंने लिया है, तो ये भी लिया हुआ है। सीड्स का जो कलर है, सीड कलर ग्रीन और येलो, ये भी उन्होंने कैरेक्टर लिया हुआ है। अभी जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या है बेटा? ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होते हैं पहले तो ये समझ लो। ट्राइकोम्स जो होते हैं वो हेयर्स और एपिडर्मल आउटग्रोथ्स जो होते हैं प्लांट पे, उसे हम कहते हैं ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो है वो मेंडल जी ने नहीं लिया था। सो द आंसर विल बी द ट्राइकोम। द आंसर विल बी द ए। आंसर विल बी द ए। हम लोग बाकी के भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो उन्होंने क्या लिया था बेटा? प्लांट का हाइट लिया था। ओके, हाइट में उन्होंने लिया था टॉल एंड डॉर्फ। उसके बाद में उन्होंने लिया था फ्लावर का पोजीशन। पोजीशन कौन सा लिया था? एक्सिलरी एंड टर्मिनल। फ्लावर का कलर भी उन्होंने लिया था। कलर में उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए थे कॉन्ट्रास्टिंग, उसमें था एक पर्पल था और एक वाइट था। उसके बाद में जो लिया था उन्होंने वो था क्वाड कलर। क्वाड कलर उनका क्यों कौन सा था? येलो एंड सॉरी, ग्रीन और येलो। ओके, क्वाड शेप। क्वाड शेप जो लिया था इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, जो यहाँ पर दिया हुआ है। सीड कलर उन्होंने लिया था, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। ओके, एंड सीड शेप उन्होंने लिया था वो था राउंड और रिंकल्ड। मतलब कि ये जो 7 पेयर्स है, देखा प्लांट हाइट कौन सा लिया था? प्लांट हाइट मतलब कि टॉल और डॉर्फ ये लिया था। उसके बाद में फ्लावर का पोजीशन जो एक्सिलरी, मतलब कि वो बीच में से ऐसे जब फ्लावर उगता है तो उसे एक्सिलरी या फिर टर्मिनल, ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। फ्लावर का कलर पर्पल जिसमें डोमिनेंट था और व्हाइट रिसेसिव था। उसके बाद में पॉड का शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड का कलर ग्रीन कलर डोमिनेंट, येलो कलर रिसेसिव। के बाद में पॉड का शेप हमने डिस्कस किया। सीड का कलर येलो एंड ग्रीन, सीड का शेप राउंड एंड रिंकल। तो आंसर विल बी द ए। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा कौन से एग्जाम में पूछा गया है? एम्स जो एग्जाम है, एम्स एग्जाम में, एम्स के लिए जो एग्जाम होती है उसमें पूछा गया है। ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है? 2 एलेल्स ऑफ द सेम जीन। अभी हम किसकी बात करें यहाँ पर? जीन की बात करें। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करना चाहिए। 2 एलेल्स ऑफ द सेम जीन possess chemical variation of 2 एलील्स। ओके, हमको पता है एलील्स जीन के ही होते हैं। ओके,
टू एलील्स ऑफ द सेम जीन possesses केमिकल वेरिएशंस ऑफ, ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है, ए ऑप्शन है लिपोप्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है लिपिड और फोर्थ है बेटा डीएनए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है, मतलब कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे तो सिंपल है। अभी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जीन की बात हो रही है। अभी जीन की अगर बात हो रही है तो जीन हमें पता है, जीन व्हाट इज जीन, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है बेटा, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन का रिलेशन किससे है, डीएनए से है। ओके, अभी उन्होंने क्या पूछा है, अलील्स पूछा है, अलील्स। ओके, अलील्स क्या होता है बेटा, इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अलील्स मतलब कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, मतलब कि जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म। अगर जीन के दो डिफरेंट फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली उसका जो जीन होगा उसमें डिफरेंस होगा। अभी जीन हमको पता है, जीन मतलब कि क्या, सेगमेंट ऑफ डीएनए। एंड सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब कि क्या, अगर हमको डीएनए पता है, डीएनए कैसे बनता है बेटा, डीएनए आपके इसमें दिया भी होगा। डीएनए क्या है बेटा, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। हमको अभी मॉलिक्यूलर में जाना है, न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कि क्या, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। अभी न्यूक्लियोटाइड मतलब कि क्या, न्यूक्लियोटाइड आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड में होता है बेस होता है, एक शुगर होता है और एक फॉस्फेट होता है। बेस मतलब कि क्या, नाइट्रोजन बेसिस, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसाइन। बेस में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और फॉस्फेट जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है। तो ये जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स है, एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड हो गया, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब कि क्या, ए जी टी सी ए, ये एक डीएनए हो गया। ओके, अगर डीएनए 2 हमें निकालना है यहाँ पर, अगर हम डीएनए 2 और निकालेंगे यहाँ पर, ये दूसरा जो अलील होगा उसका डीएनए 2 मतलब कि क्या, ये इसका अलील मतलब कि अल्टरनेटिव फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ए जी, यहाँ पर टी के बजाय कुछ सी हो जाएगा, यहाँ पर सी के बजाय कुछ ए हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जो है जीन का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं वो लोग, केमिकल वेरिएशन। केमिकल मतलब कि क्या, न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन। तो न्यूक्लियोटाइड में जो वेरिएशन है वो किस में होगा, डीएनए में होगा। तो इसका आंसर है बेटा डीएनए। इतना थॉट करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि जीन जब हम बात करते हैं तो जीन करस्पॉन्ड्स टू डीएनए। तो इतना सा भी आंसर आपका आ सकता है। मैंने आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बताया। तो इसका आंसर हो गया बेटा डी। डी इज द आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा, ध्यान से पढ़ो। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट पाइसम सटाइवम, जिसका नाम है, मेंडल डिड नॉट यूज। अभी हमने देखा पहला जो क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड है, ये देखो क्या क्या उन्होंने यूज किया। पहले उन्होंने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सीड शेप एक ऑप्शन है, फ्लावर पोजीशन एक है, सीड कलर एक है, और पॉड लेंथ एक है। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टर जो है मेंडल जी ने नहीं लिया था, विच कैरेक्टर मेंडल डिड नॉट यूज। ओके, तो लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज सीड शेप। सीड शेप हमें पता है कि सीड शेप उन्होंने लिया था जिसमें कि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, राउंड एंड रिंकल्ड। ओके, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूछा है डिड नॉट यूज, मतलब कि कौन सा यूज नहीं किया, तो ये तो नहीं हो सकता। फ्लावर पोजीशन अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर पोजीशन का कैरेक्टर भी उन्होंने लिया था, जिसमें कि उन्होंने लिया था एक एक्सिलरी और एक था टर्मिनल। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैरेक्टर उन्होंने लिया था। सीड कलर में भी, ये भी कलर जो है येलो एंड ग्रीन, जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है वो सीड कलर उन्होंने लिए थे। फोर्थ जो ऑप्शन है बेटा,
फोर्थ ऑप्शन है पॉड लेंथ। पॉड लेंथ ये वाला कैरेक्टर नहीं लिया था, पॉड का शेप ये कैरेक्टर लिया था। पॉड का शेप में क्या लिया था, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ऐसा पॉड का शेप लिया था, मतलब कि शेप, ना कि उसकी लेंथ। ओके, कि वो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, लेंथ नहीं लिया था, पॉड का शेप लिया था। तो जो नहीं लिया था वो कैरेक्टर है पॉड लेंथ। तो आंसर विल बी डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ये ये पिछले वाला क्वेश्चन AIPMT को पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एम्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। जब भी आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन टोटली पढ़ लो, और उसके बाद में ऑप्शंस भी पढ़ लो, क्योंकि हमें इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन को अप्रोच होना है। तभी हम लोग मतलब कि 360 में से 360 सॉरी पूरा का पूरा आउट ऑफ उसमें 360 में से 360 हम ला सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन अभी देखो, ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इस बार जो है, ये जो एग्जाम हुआ नीट 2022 में, इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत आए थे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो, ये जो असर्शन क्या है, उसमें पहला जो स्टेटमेंट है असर्शन का, अ जेनेटिस्ट क्रॉस्ड टू प्लांट्स एंड गॉट 50% टॉल एंड 50% डॉर्फ प्रूजिंग। देखो, अभी यहाँ पर उनको क्या मिल रहा है, 50% टॉल मिल रहा है, और 50% जो है वो क्या मिल रहा है, डॉर्फ मिल रहा है। ओके, इतना ये जो है ये स्टेटमेंट हो गया। उसका जो रीजन दिया हुआ है, रीजन क्या है बेटा, दिस क्रॉस फॉलोज मेंडेलियन लॉज एज वन ऑफ द पेरेंट माइट बी हेटेरोजाइगस। उन्होंने क्या, दो रीजन दिए है कि ये जो क्रॉस है ये मेंडल जी के लॉ को फॉलो करता है, और दूसरा जो दिया हुआ है रीजन कि इसका जो असर्शन का जो रीजन है वो क्या है कि इसमें से एक जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस हो सकता है। अभी हमको आंसर क्या है निकालना है, कि ये जो असर्शन है वो ट्रू है, ये जो रीजन है वो भी ट्रू है, और whether the assertion the reason is correct explanation of the assertion। मतलब कि अभी ऑप्शंस चार कौन से देखो, ए जो है बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion। दूसरा जो है assertion and reason both are true but it is not correct explanation। तीसरा either दोनों से एक गलत है, या एक दोनों के दोनों गलत है। ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए। अभी देखो कैसे अप्रोच करना है बेटा, यहाँ पर 50% टॉल और 50% डॉर्क, मतलब कि ये जो रेशो आया हुआ है यहाँ पर, ये रेशो जो है बेटा कौन सा रेशो है, 1:1 रेशो। अभी 1:1 रेशो हमने पढ़ा कि 1:1 रेशो इज द पिक्युलरिटी ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉस, इट इज द पिक्युलरिटी ऑफ टेस्ट क्रॉस, इट इज द पिक्युलरिटी ऑफ टेस्ट क्रॉस। अभी टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो इट इज द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ इट्स रिसेसिव पैरेंट। ओके, विथ इट रिसेसिव पैरेंट। अभी टॉल और डॉर्फ की बात हो रही है, तो प्लांट हाइट ये जो है कैरेक्टर लिया है। तो अभी टेस्ट क्रॉस अगर हम इसका करते हैं, तो F1 हाइब्रिड इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि हेट्रोजाइगस टॉल होगा, और ये होगा क्रॉस जो कि होगा रिसेसिव पैरेंट के साथ। ओके, ओके, ये जो हो गया ये F1 हाइब्रिड हो गया, ये जो हो गया ये रिसेसिव पैरेंट। इसमें अगर हम लोग ये इसमें एक गैमेट तैयार होगा, एक ही तरीके से इसमें दो तैयार होंगे क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है। ओके, अभी देखो यहाँ पर अगर हम लोग पनेट स्क्वायर निकालते हैं, कैसे आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक मेल, ये यहाँ पर लेते हैं यार, ये यहाँ पर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी।
ये क्या हो गया बेटा, ये टॉल हो गया, ये हो गया डॉर्फ। तो आ गया ये 1:1 रेशो। मतलब कि क्या, यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करके हमको क्या मिल रहा है, 50% टॉल 50% डॉर्फ। अभी उन्होंने जो दूसरा रीजन दिया है मेंडेलियन लॉस, वी गो थ्रू द मेंडेलियन रेशो, जहाँ पर जो है हमने प्रॉपरली गैमेट्स फॉर्म किया। मेंडल जी का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है प्रॉपरली। उन्होंने F1 टेस्ट क्रॉस जो है वो हमने यहाँ पर किया, तो मेंडल जी के लॉ तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और उन्होंने क्या बताया, वन ऑफ द पैरेंट माइट बी हेट्रोजाइगस। देखिए ये जो पैरेंट है टी टी, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। इस इस इसके वजह से हमको ये रेशियो आ रहा है। अगर हमने यहाँ पर कैपिटल टी लिया होता, यहाँ पर देखते हैं, अगर हमने यहाँ पर कैपिटल टी लिया होता और ये स्मॉल टी, तो ऑल जो है वो क्या होते हैं, सभी के सभी जो होते हैं वो टॉल होते। अगर हमने यहाँ पर स्मॉल टी लिया होता, मतलब कि यहाँ पर स्मॉल टी लिया होता, तो सभी जो होते हैं वो डॉर्फ होते। तो ये भी रीजन उसका करेक्ट है। उसमें से मैं वो एक पैरेंट जो है वो कंपलसरी हेटेरोजाइगस होना चाहिए, ये रीजन करेक्ट है। और ये मेंडल जी का लॉ फॉलो कर रहे हैं, ये भी रीजन करेक्ट है। तो मतलब कि अभी देखो ऑप्शन क्या है, असर्शन इज करेक्ट। ओके, उनको 50% टॉल 50% डॉर्फ मिल रहा है, मतलब कि ये टेस्ट क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। रिसर्शन इज करेक्ट। ओके, असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। ओके, रीजन यहाँ पर दिया है कि मेंडल जी का लॉ फॉलो कर रहे हैं और हेटेरोजाइगस है, रीजन इज आल्सो ट्रू। And because it is following Mendel's law, and as one of the parent is heterozygous, therefore the genetic is getting the 50% tall and 50% dwarf. So the reason is the correct explanation of the assertion. तो ये वाला ऑप्शन हमको चूज करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, देखो बेटा, both assertion and reasons are true and the reason is correct explanation of the assertion। ये उसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने कितने क्वेश्चंस देखे अभी, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। which one of the following genotypic ratio of Mendel is monohybrid cross? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, अभी यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया था मेंडल जी ने, हम देखेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट्स जो है वो कैपिटल टी, ये आ गया। एक ही टाइप का गैमेट होमोजाइगस होने से ये स्मॉल टी आ गया। जो F1 हाइब्रिड है वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। ये F1 हाइब्रिड, यहाँ पर इसका सेल्फिंग किया था मेंडल जी ने। सेल्फिंग करने के बाद में कितना गैमेट्स प्रोड्यूस हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टी यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये पेरेंट का ये, और ये पेरेंट का ये। उसके बाद में पनेट स्क्वायर में हमने देखा कि पनेट स्क्वायर यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो इसमें हम देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पर देखो तीनों जो है बेटा, JIPMER में क्वेश्चन पूछा गया। कैपिटल टी कितना है, एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, दो है। स्मॉल टी कितना है, एक है। ये हो गया उसका जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, और सिर्फ ये जो है वो डॉर्फ होगा। तो ये फिनोटिपिक रेशो हो जाएगा 3:1, ये फिनोटिपिक रेशो। लेकिन हमको पूछा क्या है, जीनोटिपिक रेशो। तो जीनोटिपिक रेशो जो है बेटा क्या है, जीनोटिपिक रेशो इज योर 1:2, 2:1।
is the monohybrid genotypic ratio? The answer will be C. Answer is ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगले अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर पर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जितने भी जिस भी एग्जाम में जो मैं सब ने कलेक्ट करके ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। से 2-3 वीडियो और बनेंगे जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।